मैं चाहता हूं कि सभी लोग मेरे साथ निकाले पहला यूहन्ना अध्याय 4। पहला यूहन्ना अध्याय 4 और वचन 10। ऐसा लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर किया वह यह है कि उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को हमारे जीवन पर निछावर किया। उन्होंने बताया कि पिता कितना हमसे प्रेम करते हैं, क्योंकि अब तक जब यीशु मसीह क्रूस पर मर रहे थे, लोग परमेश्वर के बारे में बहुत अलग प्रकार का विचार रखते थे। लोगों को लगता था कि परमेश्वर बहुत क्रूर है, लोगों को लगता था कि परमेश्वर सजा देने वाला परमेश्वर है, लोगों को बहुत सारी गलत फहमी थी परमेश्वर के बारे में। लोगों को लगता था कि परमेश्वर मानो सिंहासन पर बैठकर उन्होंने एक बहुत बड़ी छड़ी ली है और वो बस लोगों को पीटना चाहते हैं, लोगों को दंड देना चाहते हैं, लोगों को सजा देना चाहते हैं। लेकिन क्रूस के द्वारा पता चलता है कि हमारा परमेश्वर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर क्रूर नहीं है, परमेश्वर बहुत अच्छा है। और उन्होंने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता बेटा भेज दिया। कब उन्होंने प्रेम किया मालूम है? जब हम सब के सब गलत थे, जब हम सब के सब परमेश्वर के रास्ते से भटक चुके थे, हम सब के सब गलत बातों में डूबे हुए थे, तब भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। उसी समय परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को भेजा जब हम सब के सब बेकार थे। अच्छे व्यक्तियों के लिए बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं उन्हें सहयोग और मदद करने के लिए, लेकिन जो सबसे बुरा होता है कोई उन्हें पसंद नहीं करता है। आपके परिवार में अगर 2 बच्चे हैं, एक बहुत अच्छा है, चीजों को सुनता है, चीजों को समझता है, आज्ञा पालन में रहता है, कभी कोई गलत बात नहीं करता है, लेकिन दूसरा जो उसके विपरीत है, वो कभी कोई चीज अच्छा नहीं करता, वो कभी कोई चीज भला नहीं करता, वो हमेशा लोगों को गलत तौर पर कहता है, वो हमेशा लोगों को गलत तौर पर देखता है। आपको क्या लगता है कि उसके परिवार वाले जो 2 बच्चे हैं ज्यादा किसका साथ देंगे, अच्छे वाले का या बुरे वाले का? ऑब्वियसली अच्छे वाले का। कोई भी बुरे वाले का साथ नहीं देना चाहता है। हर एक व्यक्ति अच्छे वाले का साथ देना चाहता है। हर एक व्यक्ति देखना चाहता है वो व्यक्ति के साथ जो व्यक्ति बहुत अच्छा करता है, वो व्यक्ति जो आज्ञा पालन में है, वो व्यक्ति जो कभी किसी से झगड़ा नहीं करता है, वो व्यक्ति जो कभी किसी के बारे में गलत बात नहीं करता है। आप मेरी तरफ ध्यान दो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो गलत व्यक्ति है उसके बारे में कोई नहीं सोचता है, उससे लोग नफरत करते हैं, उससे बात कम करते हैं और हर एक गलत चीजें उस व्यक्ति के लिए रहता है। आपको मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने जब पृथ्वी की ओर देखा तो सब के सब हम अपने अपने अपराध में, अपने अपने गलत चीजों में फंसे हुए थे और पड़े हुए थे। और बाइबल कहता है तभी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, तभी परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा और अपने प्रेम को हमारे जीवन पर प्रकट किया। आपको मालूम है उस प्रेम के वजह से आज पूरी दुनिया यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। आप जितने भी बड़े बड़े और महान लोग हैं, अगर आप उनके बारे में अगर आप पढ़ाई करेंगे, बहुत सारे लोग वे यीशु मसीह के अनुयायी है। आपको मालूम है हमारे भारत में एक बहुत प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, अगर कोई आपको एक गाल पर चाटा मारता है तो दूसरा गाल उसके ओर करो। ये किसका स्टेटमेंट मालूम है? महात्मा गांधी। और ये स्टेटमेंट बहुत पुराना है, ये 2000 साल पुराना है। महात्मा गांधी का उम्र 2000 साल नहीं है, लेकिन बाइबल हजारों साल पुराना है और ये यीशु का स्टेटमेंट है। वो बाइबल के अनुयायी थे और उन्होंने देखो दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया।
बहुत सारे महान लोग यीशु मसीह के राह पर चलते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग यीशु मसीह के शिक्षण को अपने जीवन में लागू करते हैं, उसी प्रकार के जीवन को जीते हैं। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे जीवन पर प्रकट किया। जब हम सब के सब गलत थे, हम सब के सब जब पापी थे, तब भी परमेश्वर ने अपने गले से हमें लगाया अपना इकलौता बेटा, उन्होंने हमारे लिए इस पृथ्वी पर भेजा। और यीशु मसीह ने प्रकट करके बताया क्रूस पर मरकर कि सच में परमेश्वर स्वयं प्रेम है। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे जीवन पर उंडेला। कहो, परमेश्वर का प्रेम मुझ पर है। परमेश्वर मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। आपको ये चीजों पर विश्वास करना है, और ये बहुत 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 जरूरी है, खास करके इस समय में। क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं? लोग प्रेम को इंसानों में ढूंढ रहे हैं, लोग प्रेम को चीजों में ढूंढ रहे हैं, लोग प्रेम को जानवरों में ढूंढ रहे हैं। पहले तो इंसानों में ढूंढते थे लोग, फिर लोगों ने चीजों में ढूंढना चालू किया, लेकिन आज लोग जानवरों में भी प्रेम ढूंढ रहे हैं। और आपको मैं कहना चाहता हूं ना, आपको प्रेम नहीं मिलेगा सिवाय परमेश्वर के। क्योंकि जो भी चीजें आपके सामने है, जिनसे आप बहुत प्रेम रख रहे हैं, आपको मैं कहना चाहता हूं ना एक दिन वे लोग बहुत सारी बड़ी परेशानी आपके जीवन में खड़ी कर देंगे। वे सब मतलबी है। इंसान मतलबी है, जानवर मतलबी है, सभी चीजें मतलबी है। अगर आप किसी जानवर को मारो, वो आप पर रिएक्ट करेगा, वो भौंकेगा या वो काटेगा, वो रिएक्ट करेगा। अगर आप उसे कुछ चीजों खिलाओगे, उसके सर पर हाथ फेरोगे, तो शायद वो अपना पूंछ हिलाएगा, वो आपसे प्रेम करेगा। लेकिन अगर आपने उसे डांटा या आपने उसे मारा, तो वो सेम चीज पर रिएक्ट करेगा। लेकिन परमेश्वर ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर बहुत अच्छा है। प्रभु मतलब ही नहीं है। उन्होंने अपने मतलब के लिए किसी से प्रेम नहीं किया, लेकिन उन्होंने प्रेम इसलिए किया ताकि हम बदल पाए, ताकि हम परिवर्तित हो पाए, ताकि हम उनको समझ पाए। उसने क्या किया? परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे के द्वारा ये प्रकट कर कर बताया कि सच में मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि मैं क्रूस पर जाने के लिए भी मैं तैयार हूं उस प्रेम के खातिर। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब तुम मुझे स्वीकार करते हैं तो मेरा प्रेम तुम्हारे साथ बना रहता है, और ताकि तुम्हारे जीवन में अच्छा हो सके। आपको मैं गारंटी देकर कहना चाहता हूं, खास करके जो जवान लोग हैं, जिनका शादी नहीं हुआ है और आप शादी करने पर हैं, अगर आप कोई ऐसे लड़की या लड़के को ढूंढ रहे हैं, आप कोई ऐसे लड़की या लड़के को देख रहे हैं जो बहुत खूबसूरत है, या शायद पैसे बहुत अच्छे से कमाता है, उसको कपड़े पहनने का बहुत अच्छा ढंग पता है, या वो स्टाइलिश है, उसके पास अच्छा बाइक है और बाइक 180 के स्पीड में वो चलाता है, या जो भी चीजों को आप देख रहे हैं, आपको मैं कहना चाहता हूं ना, अगर आप इन चीजों के पीछे अगर है, तो एक दिन आप बहुत ज्यादा पछताओगे। मैंने ऐसे सैकड़ों लोगों को देखा है, हजारों को, लेकिन कम से कम 100 से ज्यादा लोगों को मैंने देखा है, शादी करते हुए, लड़ते हुए, झगड़ते हुए, मारपीट करते हुए, अलग रहते हुए, और बहुत सारी गलत बातों को मैंने उनके जीवन में देखा है। क्योंकि एक समय कहते थे हमारे पूरे एरिया में इसके जैसा कोई हैंडसम नहीं है, हमारे पूरे एरिया में इसके जैसे कोई सुंदर नहीं है। और जब ये हैंडसम और ये सुंदर जब ये मुलाकात करते हैं, जब इनका शादी होता है, उसके बाद में बहुत सारी विपत्ति जो है ना, पूरे एरिया को पता चलते कि ये लोग सच में कितने भयंकर है। क्योंकि इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना प्रेम किसी ऐसे चीजों में ढूंढना चालू किया जो चीजें खाली है। अगर आप सच में आपका जीवन बेहतर तौर पर बिताना चाहते हैं, ढूंढो उस लड़के को, ढूंढो उस लड़की को जो सच में परमेश्वर में समर्पित है।
जो सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो सच में परमेश्वर के अधीन है, जो सच में परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं, जो सच में अपने मां बाप का आदर करते हैं, क्योंकि यही लोग शायद आपका जीवन भर साथ दे सकते हैं और आपको बेहतर रख सकते हैं। अगर आप सुंदरता में जाएंगे, अगर आप उनके दिखावट पर जाएंगे, अगर आप उसके स्टाइलिश में जाएंगे, तो आप बहुत बड़े गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करते हैं जो सच में समर्पित है प्रभु के प्रति, जो सच में वचन का आज्ञा पालन करता है, वो व्यक्ति बहुत अव्वल दर्जे पर रहेगा आने वाले दिनों में। इसलिए ऐसे कोई व्यक्ति को नहीं देखे, ऐसे कोई व्यक्ति से बातें नहीं करे, ऐसे कोई व्यक्ति से जुड़े नहीं जो प्रभु को नहीं मानता हो। कुछ लोग कहते हैं नहीं पास्टर, हम तो शादी करेंगे तो चर्च में ही करेंगे। चर्च के लोगों से भी आपको बहुत बड़ा खतरा है। चर्च एक अस्पताल है और इस अस्पताल में सभी मरीज ठीक नहीं होते हैं। चर्च एक अस्पताल है जहां पर तरह तरह के मरीज आते हैं, और आपने गलती से कोई गलत मरीज से शादी कर लिया, माय गॉड, आपको पूरा जिंदगी भर उनको संभालना होगा। तो चर्च में जब मैं उत्साहित कर रहा हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे आप आपके जोड़ीदार को ढूंढ सकते हैं। अगर कोई लड़की और कोई लड़का चर्च का पसंद है, आपको क्या चेक करना है मालूम है? आप देखो कि वो टाइम पर आता है क्या। अगर वो टाइम पर नहीं आता है, उसका नंबर लास्ट रखो कि नहीं यार, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। आप देखो कि वो सच में प्रभु के वचन को अपने जीवन में लागू करता है क्या। देखो वो काम करता है क्या, वो सच बोलता है क्या, उसके माता पिता, उसके परिवार वाले उसके बारे में क्या बात करते हैं, उसका पास्टर उसके बारे में क्या बात करता है, उसके चर्च के लोग उसके बारे में क्या बात करते हैं। आपको ये सब चीज नोटिस करना है। केवल वो अच्छा है और वो गिटार अच्छा बजाता है, या फिर वो गाता बहुत अच्छा है, या फिर उसके बाल बहुत अच्छे, वो स्टाइलिश है, उसको 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 बहुत अच्छा कपड़ा पहनना आता है, यही चीज मत देखो। अगर आप ये चीज देखेंगे तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि बेचारे ऐसे बहुत सारे लोग फंस गए हैं। तो आपको देखना है क्या कि क्या वो वक्त में आता है, क्या वो प्रभु से डरता है, और तब जाकर आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं या आप उन्हें चूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई लड़की पसंद है चर्च में और आपको लगता है कि नहीं, अब ये शादी का मेरा उम्र हो चुका है और मुझे बस शादी करना है, आप क्या देखना चाहिए? सेम चीज, क्या वो चर्च आती है समय पर? अगर आप देखते हैं चर्च का टाइम 10 बजे का है और वो 10:30 बजे आती है, उसका नंबर सबसे लास्ट में रखो, वो फेथफुल नहीं है। आप देखो क्या वो लड़की घर पे काम करती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर वो घर पे काम नहीं करती है, उसको आपके लाइफ से कभी नहीं जोड़ना, क्योंकि वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके जीवन में क्रिएट करेगी। आप कहें क्या पास्टर आप ऐसे बात कर रहे हैं, हम तो जॉब पर जाते हैं, घर पे काम कैसे करें? आपको घर का सारा काम करना है। अगर आपको जॉब पर जाना है तो भी आपको आपका घर का काम खत्म करना चाहिए, क्योंकि उसी तौर पर बनाया गया है, उसी तौर पर परमेश्वर ने निर्माण किया है। आप अगर क्लोज है, आप जाकर घर विजिट कर सकते हैं उनका, कि वो घर पर चीजें कैसे करते हैं। जब आप घर पर गए तो क्या उनकी माँ या उनके पिताजी या फिर उनके जो घर पे बुजुर्ग है, वो लोग आपके लिए कुछ बना कर देते हैं, या वो लड़की
जिम्मेदारी लेती है बनाने का, आपको इन चीज़ों को नोटिस करना है। जो लड़की चर्च में फेथफुल है, टाइम पर आती है और घर संभालती है, इसका मतलब है वो लड़की बहुत अच्छी है। आप सोच सकते हैं उस लड़की के बारे में। आपको लड़की पसंद आई, उसको अप्रोच मत करो, आप उसके माँ बाप को अप्रोच करो, उसके परिवार वालों को अप्रोच करो, उसके पास्टर को अप्रोच करो। शादी मैं इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग शायद इस साल या अगले साल या फिर उसके अगले साल आप सोच रहे हो शादी करने के बारे में। आप जब शादी करना चाहते हैं, याद रखिए, मैं लोगों को उत्साहित करता हूं, लगभग 6 महीना या साल भर का गैप ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। आपको शादी करना है 2035 में, आप लड़का लड़की ढूंढेंगे 2025 मतलब 10 साल का गैप। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं ऐसे बहुत सारे लोग को जानता हूं, बहुत सारे लोगों को, इनका शादी कभी सक्सेसफुल नहीं रहा है, इनका शादी कभी सक्सेसफुल नहीं रहा है। अगर आप शादी करना चाहते हैं, लगभग 6 महीना 1 साल का गैप बहुत हो गया। आप एक दूसरे को जानो, एक दूसरे से आप बात कर सकते हैं, आपका परिवार कभी उनके पास गया उनके घर में मिलने के लिए, उनका परिवार कभी आपके पास आया मिलने के लिए, और उसके बाद आप तय कर सकते हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ याद रखना, जो व्यक्ति प्रभु को नहीं मानता है, जो व्यक्ति प्रभु का वचन अनुकरण नहीं करता है, जो व्यक्ति चर्च में फेथफुल नहीं है, ऐसे लोगों का नंबर भी अपने फ़ोन पर नहीं रखना। क्यों? क्योंकि ये लोग आपको प्रभु से दूर लेकर जाएंगे। जो लोग कारण देते हैं, ब्रदर आज चर्च में क्यों नहीं आए, मैं थोड़ा बीमार था, लेकिन चर्च खत्म होने के बाद आप देखेंगे वो आपको शायद किसी होटल में मिलेंगे या फिर अलग जगह पे मिलेंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग को देखा है। मैंने एक भाई को पूछा कि आप चर्च क्यों नहीं आए, उन्होंने कहा मेरा तबीयत ठीक नहीं था। फिर चर्च खत्म होने के बाद मैं एक होटल में खाना खाने गया मेरे फैमिली को लेकर, वो व्यक्ति वहीं पर पार्सल लेकर खड़ा था। मैंने कहा आपने झूठ बोला है। तो ऐसे लोगों पर आप भरोसा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों पर आप विश्वास नहीं कर सकते। मैं भाई नील से मैं बात कर रहा था, मैंने कहा कि चर्च में खाली एक व्यक्ति को छुट्टी नहीं होता और एक व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता, बाकी सब बीमार पड़ते हैं। एक ही व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता, वो है पास्टर, बाकी सब बीमार पड़ते हैं। आपको मैं कहना चाहता हूं, हम बहाना नहीं कर सकते। देखो, आप जब बीमार पड़ते हैं, चर्च एक ऐसा जगह है जहां पर परमेश्वर ठीक कर सकता है आपको, लेकिन हम क्या करते हैं, हम रीजंस बनाते हैं, हम कारण बनाते हैं। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर ने कोई कारण नहीं बनाया कि थोड़ा चीजें ठीक हो जाए, लोग सुधर जाए, लोग विश्वास में बढ़ने लगे, लोगों का ध्यान मुझ पर हो, फिर जाकर मैं अपने पुत्र को भेजूंगा। उन्होंने कोई कारण नहीं रखा। उन्होंने देखा कि पृथ्वी बहुत बेकार हो चुकी है, अब ये समय है कि मैं अपने पुत्र को भेजूं और लोगों को बताऊं कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूं। और परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे जीवन पर प्रकट किया है। अगर परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन पर प्रकट नहीं होता तो शायद आज हम कहीं और होते, लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे जीवन पर प्रकट